इंसान ने ब्रह्मांड के लगभग हर रहस्य को सुलझाने का दावा किया है ना? हम चांद पर पहुंच गए, हमने महासागरों की गहराई नाप ली और ब्लैक होल की तस्वीरें तक खींच ली। विज्ञान ने वाकई बहुत तरक्की कर दी है। बिल्कुल। लेकिन एक दरवाजा ऐसा है जिसके पार आज तक कोई विज्ञान नहीं देख पाया, और वो है मृत्यु। मतलब जब हम किसी मेडिकल डायग्नोसिस की बात करते हैं तो वहां एक तरह की सटीकता होती है। हाँ, एक क्लैरिटी होती है। सही कहा। जैसे किसी के हाथ की हड्डी टूट गई तो एक्सरे में वो टूटी हुई सफेद लाइन साफ दिख जाती है। डॉक्टर बस उसकी ओर इशारा करके कहता है, ये देखिए, यहाँ दिक्कत है, हड्डी टूटी है। एकदम बाइनली। या तो ऐसा है या ऐसा नहीं है। एकदम सही। लेकिन जब बात मृत्यु के बाद क्या होता है तो वो एक्सरे मशीन काम करना बंद कर देती है। और सच कहूं तो ये बेचैनी पैदा करने वाली स्थिति है। इंसानी फितरत है कि हमें चीजों को साफ साफ देखना और उन्हें अलग अलग खानों में बांटना पसंद है। बिल्कुल। लेकिन मृत्यु के बाद के विषय को हम निश्चित रूप से डायग्नोस्टिक मडी वाटर्स कह सकते हैं। मतलब एक ऐसा धुंधला का जहां कुछ भी आसानी से एक ग्रिड में फिट नहीं होता। तो इसी धुंधले को पार करने के लिए इस गहरी चर्चा में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट हूं और आज के इस विस्तृत विश्लेषण का मिशन ठीक इसी रहस्य को समझना है। और मैं यहाँ एक्सपर्ट के तौर पर जुड़ रही हूँ। हमारे पास आज कुछ बेहद महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और धार्मिक स्रोत हैं, मुख्य रूप से बाइबल और उस पर आधारित कुछ विस्तृत अध्ययन। बिल्कुल। हमारा उद्देश्य यह समझना है कि इन स्रोतों के अनुसार मृत्यु के समय और उसके बाद वास्तव में क्या होता है। पर आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही स्पष्ट बात श्रोताओं के सामने रखना जरूरी है। हाँ, वो डिस्क्लेमर बहुत जरूरी है। तो श्रोताओं को यह स्पष्ट रूप से सूचित किया जाता है कि आज की ये चर्चा पूरी तरह से प्रदान किए गए इन स्रोतों पर ही आधारित है। हम यहाँ किसी भी धार्मिक, वैचारिक या राजनीतिक दृष्टिकोण का समर्थन या प्रचार बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। हमारा एकमात्र लक्ष्य मूल स्रोत सामग्री में निहित विचारों और मान्यताओं को पूरी तरह से निष्पक्ष और स्पष्ट रूप से सामने रखना है। ठीक है, आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। मृत्यु एक ऐसा विषय है जो हर इंसान को कभी न कभी गहराई से सोचने पर मजबूर जरूर करता है। लेकिन इन स्रोतों के अनुसार मृत्यु कोई पूर्ण अंत या फुल स्टॉप नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इन दस्तावेजों के अनुसार ये एक नए चरण की शुरुआत है। और इस शुरुआत को समझना इसलिए भी अहम है क्योंकि ये केवल भविष्य की बात नहीं है। इन ऐतिहासिक दस्तावेजों का मुख्य तर्क ये है कि भविष्य को लेकर हमारी समझ हमारे आज के यानी वर्तमान जीवन के फैसलों को आकार देती है। यानी हम आज कैसे जी रहे हैं वो तय होता है। एकदम सही। मृत्यु के बाद क्या होता है ये मान्यता सीधे तौर पर ये तय करती है कि इंसान आज अपना जीवन कैसे जिएगा। तो हम इससे पहले कि हम इस बात पर पहुंचे कि मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है, हमें एक कदम पीछे लेना होगा। मतलब इन दस्तावेजों के अनुसार मृत्यु की परिभाषा आखिर है क्या? बहुत अच्छा सवाल है। क्योंकि जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि टूट क्या रहा है, हम ये नहीं समझ सकते कि आगे क्या जा रहा है। देखिए, स्रोतों के अनुसार एक मनुष्य मुख्य रूप से 3 तत्वों का संगम है: शरीर, आत्मा और प्राण। शरीर, आत्मा और प्राण, ठीक है। यहाँ मृत्यु का अर्थ अस्तित्व का पूरी तरह से मिट जाना या शून्य हो जाना नहीं है। इसे भौतिक और गैर भौतिक हिस्सों के अलग होने के रूप में परिभाषित किया गया है। भौतिक मतलब शरीर और गैर भौतिक मतलब आत्मा। बिल्कुल। बाइबल के एक बेहद दार्शनिक हिस्से सभोपदेश, जिसे एक्लीसियास्टेस भी कहते हैं, में इंसान के अंत को बहुत स्पष्ट रूप से समझाया गया है। अच्छा, उसमें क्या कहा गया है? उसके 12वें अध्याय की 7वीं आयत में लिखा है कि जब मृत्यु होती है तो शरीर उस मिट्टी में वापस मिल जाता है और प्राण उस परमेश्वर के पास लौट जाता है जिसने उसे दिया था। अरे वाह। और ये बात याकूब यानी जेम्स के दूसरे अध्याय में भी दोहराई गई है कि आत्मा या प्राण के बिना शरीर मृत है। हाँ, वो पद भी इस अलगाव को ही पुष्ट करता है। यहाँ मुझे धर्मशास्त्री मिलार्ड एरिक्सन का एक बहुत ही सटीक रूपक याद आ रहा है। उन्होंने इंसान की इस संरचना को एक रासायनिक यौगिक यानी केमिकल कंपाउंड की तरह समझाया है। वो नमक वाला उदाहरण है ना? हाँ, बिल्कुल वही। जैसे खाने वाला नमक, जिसे हम सोडियम क्लोराइड कहते हैं, जब ये टूटता है तो ये वापस अपने मूल तत्वों सोडियम और क्लोरीन में बढ़ जाता है। बहुत ही लॉजिकल तरीका है इसे देखने का, है ना? उसी तरह मृत्यु के समय इंसान शरीर और आत्मा में बढ़ जाता है। ये एक बेहतरीन उदाहरण है क्योंकि ये दिखाता है कि तत्व नष्ट नहीं हो रहे हैं, वे बस अलग हो रहे हैं
और अपने अपने गंतव्य की ओर जा रहे हैं। मतलब शरीर भौतिक दुनिया में रह जाता है और आत्मा आध्यात्मिक दुनिया में चली जाती है। लेकिन यही मेरे मन में एक सवाल आता है। कहिए। अगर प्राण या आत्मा उस परमेश्वर के पास वापस चली जाती है जहां से वो आई थी, तो क्या इसका मतलब ये है कि इंसान अपनी व्यक्तिगत पहचान यानी अपनी आइडेंटिटी हमेशा के लिए खो देता है? ये एक बहुत ही आम धारणा है, लेकिन मतलब क्या मृत्यु के बाद हम किसी विशाल ब्रह्मांडीय ऊर्जा में पानी की एक बूंद की तरह विलीन हो जाते हैं, जहां हमारा अपना कोई वजूद नहीं रहता? यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि इन स्रोतों के अनुसार ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अच्छा, हाँ। तो पहचान बनी रहती है। हाँ। ये कोई पूर्वी दर्शन या वेदांत जैसी विचारधारा नहीं है जहां आत्मा परमात्मा में विलीन होकर अपनी पहचान खो देती है। यहाँ आत्मा अपनी पहचान, अपनी यादें और अपनी चेतना पूरी तरह बनाए रखती है। क्या बात है! मतलब इंसान की यादें खत्म नहीं होती? बिल्कुल नहीं। वो किसी अज्ञात ऊर्जा में नहीं घुलती, बल्कि वो एक अलग मध्यवर्ती अवस्था, जिसे इंटरमीडिएट स्टेट कहते हैं, उसमें प्रवेश करती है। व्यक्ति वही रहता है, बस उसके होने का माध्यम बदल जाता है। तो अगर पहचान बनी रहती है तो क्या वो आत्मा पूरी तरह से जागृत यानी कॉन्शियस अवस्था में होती है, या फिर वो किसी गहरी नींद में होती है? यह एक बहुत बड़ा डिबेट है। क्योंकि बिना शरीर के चेतना या होश की कल्पना करना थोड़ा मुश्किल लगता है। इस सटीक बिंदु पर स्रोतों में मुख्य रूप से 3 अलग-अलग विचारधाराओं का जिक्र किया गया है, और वे तीनों ही बाइबल के अलग-अलग हिस्सों की व्याख्या पर आधारित हैं। अच्छा, तो पहली विचारधारा क्या है? पहली विचारधारा है सचेत अस्तित्व या कॉन्शियस एग्जिस्टेंस की। इसका सबसे मजबूत आधार लूका के 16वें अध्याय में अमीर आदमी और लाजर की कहानी है। ओह, वो मशहूर कहानी जहां अमीर आदमी और गरीब लाजर मर जाते हैं। बिल्कुल वही। इस कहानी में मृत्यु के तुरंत बाद अमीर आदमी को प्यास लगती है, उसे पीड़ा का एहसास होता है। और वो गरीब लाजर को दूर से पहचान भी लेता है ना? हाँ, और सबसे बड़ी बात, उसे धरती पर रह रहे अपने 5 भाइयों की याद भी आती है और वो उनके लिए चिंतित होता है। यह स्पष्ट रूप से एक जागृत अवस्था है। तो जो लोग इस सचेत अवस्था को नहीं मानते, उनका तर्क क्या है? दूसरी विचारधारा है आत्मा की नींद यानी सोल स्लीप। सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट जैसे कुछ समूह मानते हैं कि मृत्यु एक गहरी नींद की तरह है। नींद की तरह? मतलब कोई होश नहीं रहता। उनके अनुसार जब शरीर मर जाता है तो आत्मा अंतिम पुनरुत्थान के दिन तक पूरी तरह से अचेत रहती है। वे सबोपदेशक 9:5 का हवाला देते हैं, जहां लिखा है कि मरे हुए कुछ नहीं जानते। बिल्कुल। उनके अनुसार मृत्यु से लेकर अंतिम न्याय तक का समय व्यक्ति के लिए बस एक पलक झपकने जैसा होता है। और एक तीसरी विचारधारा भी है, आत्मा की मृत्यु या एनिहिलेशनिज्म। आत्मा की मृत्यु यानी आत्मा खत्म हो जाती है? हाँ, ये लोग यह स्केल 18 जैसे पदों की व्याख्या करते हुए मानते हैं कि जो आत्मा पाप करती है वो हमेशा के लिए नष्ट हो जाती है या अस्तित्वहीन हो जाती है। यहाँ आकर बात वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि अगर सचेत अस्तित्व की बात करें तो मेरे पास एक चुनौती है। कैसी चुनौती? अगर आत्मा की नींद का सिद्धांत देने वाले ये तर्क दे रहे हैं कि मरे हुए कुछ नहीं जानते, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि लूका 16 में जो अमीर आदमी और लाजर की कहानी है वो महज एक काल्पनिक लोक कथा हो? एक कहानी या पैरेबल? हाँ, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि यीशु ने इसका इस्तेमाल केवल अमीर और लालची लोगों को एक नैतिक चेतावनी देने के लिए किया हो, न कि मृत्यु के बाद की कोई शाब्दिक वास्तविकता बताने के लिए? ये बहस का एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है, लेकिन जो विद्वान सचेत अस्तित्व का समर्थन करते हैं वे एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात की ओर इशारा करते हैं। वो क्या? वे समझाते हैं कि पूरे नए नियम में लूका 16 का यह किस्सा कोई आम दृष्टांत या पैरेबल नहीं है। आमतौर पर जब यीशु कोई दृष्टांत सुनाते हैं तो वे कहते हैं एक आदमी था या एक किसान था। हाँ, वो नाम नहीं लेते। एकदम सही। लेकिन ये एकमात्र ऐसा दृष्टांत है जिसमें यीशु ने एक पात्र का वास्तविक नाम लिया है, लाजर। ओह, तो नाम का इस्तेमाल इसे एक वास्तविक घटना बनाता है। यह मृत्यु के बाद के सचेत अस्तित्व की एक वास्तविक झलक है। अगर ये सिर्फ एक नैतिक कहानी होती तो इसमें इतने सटीक, व्यक्तिगत और पारलौकिक विवरण नहीं होते। तो मान लेते हैं कि आत्मा सचेत है और इस इंटरमीडिएट स्टेट में अपनी यादों और चेतना के साथ इंतजार कर रही है। ठीक है। लेकिन सवाल यह है कि वो किस चीज का इंतजार कर रही है। इसका जवाब जो इन स्रोतों में मिलता है
वो इंसानियत के लिए शायद सबसे गंभीर चेतावनी है। अंतिम न्याय। बिल्कुल, अंतिम न्याय। देखिए, इब्रानियों यानी हिब्रूज के 9वें अध्याय की 27वीं आयत में इस पूरे ढांचे का एक बेहद महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया गया है। उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना तय है। ये एक बहुत बड़ा और अंतिम बयान है। हाँ, इसमें कोई दूसरा रास्ता नहीं है। मतलब ये पुनर्जन्म या रीइंकार्नेशन या मौत के बाद अपनी गलतियों को सुधारने के किसी दूसरे मौके की संभावना को पूरी तरह से खारिज कर देता है। एकदम सही। इस जीवन में लिए गए फैसले ही अंतिम फैसले होते हैं। ये ऐसा नहीं है जैसे किसी परीक्षा में फेल हो गए तो अगली बार फिर से बैठ जाएंगे। मुझे ये एक चिट्ठी को लेटर बॉक्स में डालने जैसा लगता है। लेटर बॉक्स? वो कैसे? देखिए, जब तक चिट्ठी आपके हाथ में है, आप उसमें काट छाट कर सकते हैं, उसे फाड़ सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। आपके पास नियंत्रण है। हाँ, लेकिन एक बार जब आपने उसे लेटर बॉक्स के अंदर छोड़ दिया और वो आपके हाथ से निकल गई, तो उसके बाद आप उसमें कोई बदलाव नहीं कर सकते। उसकी मंजिल तय हो चुकी है। ये लेटर बॉक्स वाला रूपक इस स्थिति की गंभीरता को बिल्कुल सही ढंग से पकड़ता है। मृत्यु वो क्षण है जब आपकी चिट्ठी बॉक्स में गिर जाती है, उसके बाद कोई बदलाव संभव नहीं है। लेकिन रुकिए, यहाँ टाइमलाइन को लेकर एक बहुत बड़ी उलझन है। कैसी उलझन? अगर ये अंतिम न्याय या फाइनल जजमेंट दुनिया के अंत में होना है, जब सब कुछ खत्म हो जाएगा, तो लुका 16 की कहानी में वो अमीर आदमी मृत्यु के तुरंत बाद ही नरक की पीड़ा में क्यों है? उसे तो अंतिम न्याय के दिन तक किसी वेटिंग रूम में इंतजार करना चाहिए था, है ना? अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़कर देखें तो ये उलझन बहुत ही तार्किक तरीके से सुलझ जाती है। अच्छा, कैसे? स्रोत यहाँ मध्यवर्ती अवस्था यानी इंटरमीडिएट स्टेट और अंतिम न्याय के बीच एक बहुत ही स्पष्ट अंतर करते हैं। मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा सीधे स्वर्ग या अधोलोक में जाती है। ये अंतिम पुनरुत्थान के दिन तक एक अस्थायी लेकिन पूरी तरह से सचेत अवस्था है। तो क्या ये ऐसा है जैसे किसी मुजरिम को अंतिम फैसला आने से पहले पुलिस रिमांड या जेल में रखा जाता है? काफी हद तक। मुजरिम को पता होता है कि उसका अंतिम फैसला क्या आने वाला है, क्योंकि वो पहले से ही जेल की सलाखों के पीछे है। और एक निर्दोष या जमानत पाया हुआ व्यक्ति सुरक्षित स्थान पर होता है। बिल्कुल। असली और आधिकारिक अंतिम न्याय बाद में होगा, जहां शरीर और आत्मा फिर से जुड़ेंगे। लेकिन मृत्यु के तुरंत बाद की जगह भी व्यक्ति के कर्मों और विश्वास के आधार पर तय हो जाती है। यानी उसे अपनी नियति का पूरा एहसास होता है। एकदम सही। तो अगर ये आत्माएं पूरी तरह से सचेत हैं, जैसे अमीर आदमी को प्यास लग रही थी, तो इसका मतलब ये है कि वे किसी निर्वात या वैक्यूम में नहीं तैर रही हैं। वे किसी भौतिक या असली स्थान पर हैं। हाँ, एक अनुभव करने वाली जगह पर। तो स्रोत इन जगहों, स्वर्ग या नरक को किस तरह परिभाषित करते हैं? क्या ये सच में कोई असली स्थान है या महज मन की कोई अवस्था? इन दस्तावेजों में इनका वर्णन किसी दार्शनिक विचार या मानसिक अवस्था की तरह नहीं, बल्कि अंतिम वास्तविकता यानी अल्टीमेट रियलिटीज के रूप में किया गया है। स्वर्ग के बारे में क्या बताया गया है? स्वर्ग, जिसे पैराडाइज भी कहा गया है, वो परमेश्वर की उपस्थिति, असीम शांति और आनंद का स्थान है। जहां लाजर गया था, अब्राहम की गोद में ले जाया गया था। यहूदी संस्कृति में अब्राहम की गोद सर्वोच्च आराम, सम्मान और सुरक्षा का प्रतीक है। और नर्क, क्या वो वैसा ही है जैसा पॉप कल्चर में दिखाया जाता है? आग, सींग और त्रिशूल वाले शैतान? उफ, नर्क या हेडिस अलगाव और असीम पीड़ा का स्थान है। अमीर आदमी पानी की एक छोटी सी बूंद के लिए तरस रहा था। हाँ, वो आग की लपटों में तड़प रहा था। लेकिन अगर हम स्रोतों की गहराई में जाएं, तो नर्क की सबसे भयानक बात वो आग या शारीरिक पीड़ा नहीं है जिसका अक्सर जिक्र होता है। तो सबसे भयानक बात क्या है? दूसरा थिस्सलुनीकियों 1:9 के अनुसार नर्क की सबसे भयावह सच्चाई है हमेशा के लिए परमेश्वर की उपस्थिति और उसकी दया से पूरी तरह अलग हो जाना। ओह, परमेश्वर से हमेशा के लिए अलगाव। बिल्कुल, वही असली पीड़ा है। ये बात मुझे मशहूर इतालवी कवि दांते की इन्फर्नो की याद दिलाती है। ओह, वो बहुत ही गहरा साहित्य है। हाँ, दांते ने नरक के द्वार पर एक वाक्य लिखा था, यहाँ प्रवेश करने वाले अपनी सारी उम्मीदें छोड़ दें। सारी उम्मीदें छोड़ दें। अगर नरक परमेश्वर की अनुपस्थिति है और इन धार्मिक ग्रंथों के अनुसार परमेश्वरी हर अच्छाई, प्रेम, करुणा और रोशनी का स्रोत है, तो उसका मतलब है कि नरक केवल एक यातना कक्ष नहीं है। तो वो क्या है? ये हर उस चीज की पूर्ण अनुपस्थिति है जो अच्छी है।
ये कुछ वैसा ही है जैसे कोई व्यक्ति जीवन भर जानबूझकर एक ऐसे अंधेरे कमरे में रहने का फैसला करे जहां रोशनी की एक किरण भी ना आ सके। और फिर मरने के बाद शिकायत करे कि वहां कितना अंधेरा है। एकदम सही। दांते का ये उदाहरण एकदम सटीक है और स्रोत इसी विचार को एक कदम और आगे ले जाते हैं। वो इसे महज एक सजा नहीं बल्कि इंसान के अपने ही चुनावों के अनंत काल तक खींच जाने के रूप में देखते हैं। मतलब हमारे ही चुनाव हमारे लिए नरक बन जाते हैं। हाँ, और यहाँ लूका अध्याय 6 से एक और बहुत दिलचस्प सिद्धांत सामने आता है, रिवर्सल डॉक्ट्रिन या स्थितियों के उलट जाने का सिद्धांत। रिवर्सल डॉक्ट्रिन? ओह, यानी जो यहाँ है उसका उल्टा वहां होगा। बिल्कुल। इस दुनिया में जो लोग अत्यधिक विलासिता में जी रहे हैं लेकिन गरीबों और जरूरतमंदों की पूरी तरह अनदेखी कर रहे हैं, अगली दुनिया में उनकी स्थिति बिल्कुल विपरीत हो सकती है। जैसे अमीर आदमी और लाजर के साथ हुआ। हाँ, अगर आप अमीर आदमी को देखें तो उसने कोई बहुत बड़ा अपराध नहीं किया था। उसने लाजर को मारा पीटा नहीं था, नहीं उसकी संपत्ति लूटी थी। तो फिर उसका असली पाप क्या था? उसका असली पाप ये था कि उसने लाजर की अनदेखी की। पाप केवल वो नहीं है जो आपने जानबूझकर गलत किया, जिसे सिन ऑफ कमीशन कहते हैं। अच्छा। पाप वो भी है जो अच्छा काम आप कर सकते थे लेकिन आपने नहीं किया, यानी सिन ऑफ ओमिशन। ओह, यानी अमीर आदमी ने अपनी संपत्ति का उपयोग अपने दरवाजे पर पड़े एक भूखे इंसान की मदद के लिए नहीं किया। बिल्कुल, उसने बस अपनी आंखें मूंद लीं। इन दोनों जगहों, स्वर्ग की पूर्ण शांति और नरक के उस पूर्ण अंधेरे के बीच के इस भारी अंतर को देखते हुए सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इन दस्तावेजों के अनुसार कोई व्यक्ति अपनी मंजिल कैसे तय करता है? ये सबसे अहम सवाल है। क्या ये सिर्फ एक तराजू है जिसमें अच्छे और बुरे कर्म तौले जाते हैं? कहानी में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि स्वर्ग और नरक के बीच एक बड़ा गहरा गड्ढा है, जिसे अंग्रेजी में ग्रेट कैज़म कहा गया है। हाँ, जिसे पार नहीं किया जा सकता। मृत्यु के बाद किसी भी हालत में पार नहीं किया जा सकता। आप अपनी जगह नहीं बदल सकते। और सबसे महत्वपूर्ण बात, सिर्फ अमीर होना आपको नरक नहीं ले जाता और सिर्फ गरीब होना आपको स्वर्ग नहीं ले जाता। क्योंकि अब्राहम भी तो बहुत अमीर थे, लेकिन लाजर उन्हीं की गोद में था। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। तो फिर असल पैमाना क्या है? वो कौन सी चीज है जो मंजिल तय करती है? बाइबल के बहुत ही स्पष्ट अंशों जैसे यूहन्ना 3:16 और इफिसियों 2:8-9 के अनुसार उद्धार या सैल्वेशन केवल अपने अच्छे कर्मों से नहीं कमाया जा सकता। अच्छे कर्मों से नहीं कमाया जा सकता। नहीं, ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप अपनी उपलब्धियों के बदले खरीद सकें। ये केवल और केवल यीशु मसीह पर विश्वास और ईश्वर की असीम कृपा यानी ग्रेस से मिलता है। ओह, ये एक उपहार है, इनाम नहीं। बिल्कुल, एक मुफ्त उपहार। तो इस सब का असल मतलब क्या है? ईमानदारी से कहूं तो ये बात अभी भी थोड़ी उलझी हुई लग रही है। कहाँ उलझन हो रही है? यहाँ एक बहुत बड़ा तार्किक विरोधाभास या कॉन्ट्रडिक्शन दिख रहा है मुझे। अच्छा। देखिए, एक तरफ तो ये स्रोत बार बार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि स्वर्ग केवल विश्वास और ईश्वर की कृपा से मिलता है, अच्छे कर्मों से नहीं। लेकिन दूसरी तरफ लूका 16 की ही कहानी में उस अमीर आदमी को इसलिए भयानक दंड दिया गया क्योंकि उसने गरीब की मदद नहीं की, जो कि स्पष्ट रूप से एक कर्म है। ये एक बहुत ही प्रासंगिक उलझन है। हाँ, अगर मुझे बस विश्वास करना है तो फिर मेरे कर्मों का हिसाब क्यों हो रहा है? क्या आप इसे किसी रोजमर्रा के उदाहरण से समझा सकती हैं? सदियों से लोग इस पे बहस करते आए हैं, लेकिन अगर हम इन दस्तावेजों के पूरे संदेश को एक साथ देखें तो ये विरोधाभास सुलझ जाता है। वो कैसे? स्रोतों के अनुसार उद्धार का जो मूल है, जो उसकी जड़ है, वो निश्चित रूप से विश्वास और ईश्वर की कृपा ही है। लेकिन उस सच्चे विश्वास का जो फल है वो है दूसरों के प्रति करुणा और दया। यानी जड़ और फल का रिश्ता। बिल्कुल। इसे एक सेब के पेड़ की तरह सोचिए। एक पेड़ सेब इसलिए नहीं पैदा करता ताकि वो सेब का पेड़ बन सके। अरे हाँ, वो तो पहले से ही सेब का पेड़ है। बिल्कुल। वो फल इसलिए दे रहा है क्योंकि उसकी जड़ें सेब के पेड़ की हैं। इसी तरह अच्छे कर्म इस बात का सबूत हैं कि आपका विश्वास सच्चा है। यानी अगर कोई दावा करता है कि उसे ईश्वर पर विश्वास है, लेकिन वो किसी भूखे को देखकर मुंह फेर ले, तो उसका विश्वास सिर्फ खोखले शब्द है। एकदम सही। नीति वचन 19:17 में भी यही लिखा है कि जो गरीब पर दया करता है वो मानो ईश्वर को उधार देता है। असली विश्वास हमेशा आपके कर्मों में झलकेगा।
तो अमीर आदमी को इसलिए दंड नहीं मिला कि वो अमीर था? नहीं, बल्कि उसमें उस करुणा का पूर्ण अभाव था जो एक सच्चे विश्वासी में होनी चाहिए। उसके कर्मों ने साबित कर दिया कि उसका विश्वास खोखला था। ये बहुत ही स्पष्ट करने वाला उदाहरण था। विश्वास जड़ है और कर्म उसका स्वाभाविक फल। बिल्कुल। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें तो इन ऐतिहासिक और धार्मिक दस्तावेजों का मुख्य संदेश बिल्कुल साफ है। बहुत ही स्पष्ट है। मृत्यु एक ऐसी सच्चाई है जिसे कोई टाल नहीं सकता, और एक बार वो लेटर बॉक्स में चिट्ठी गिर गई तो कोई रीटेक या दूसरा मौका नहीं मिलता। कोई दूसरा मौका नहीं। हम आज जो जीवन जी रहे हैं, हम आज दूसरों के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं, वही हमारी भविष्य की अनंत मंजिल को तय करते हैं। और ये हमें वापस उसी बात पर ले आता है जहां से हमने शुरुआत की थी। मृत्यु के बाद की वास्तविकता का उद्देश्य केवल भविष्य की जानकारी देना नहीं है, बल्कि वर्तमान को बदलना है। हाँ, ये इंसान के वर्तमान को पूरी तरह से बदल देने की क्षमता रखता है। इस चर्चा को समाप्त करने से पहले मैं स्रोत सामग्री से एक ऐसा बिंदु उठाना चाहूंगी जिस पर हमने अभी तक बात नहीं की है। ओह, ऐसा कौन सा बिंदु छूट गया? ये बहुत ही विचारोत्तेजक है। लूका 16 की उस कहानी के बिल्कुल अंत में, जब अमीर आदमी को अपनी भयानक गलती का एहसास होता है तो वो जानता है कि अब उसके लिए कोई उम्मीद नहीं है। हाँ, वो तो नरक में फंस चुका है। लेकिन फिर वो अब्राहम से एक विनती करता है। वो कहता है कि किसी मरे हुए व्यक्ति को वापस जिंदा करके उसके 5 भाइयों के पास धरती पर भेजा जाए। अच्छा, ताकि उन्हें चेतावनी मिल सके। बिल्कुल। वो सोचता है कि अगर कोई सीधा मौत से वापस आकर उन्हें इस भयानक जगह के बारे में चेतावनी देगा तो वे पक्का सुधर जाएंगे और पश्चाताप करेंगे। ये तो एक बहुत ही लॉजिकल मांग लगती है। अगर कोई भूत या पुनर्जीवित व्यक्ति आकर हमसे कहे कि भाई नरक असली है, तो कोई भी डर के मारे सुधर जाएगा। आपको ऐसा लगता है? हाँ, मतलब चमत्कार देखकर तो कोई भी मान लेगा। अब्राहम का जवाब क्या था? अब्राहम का जवाब इंसानियत के मनोविज्ञान पर एक बहुत गहरी टिप्पणी है। क्या कहा उन्होंने? वो कहते हैं, यदि वे मूसा और भविष्यद्वक्ताओं की नहीं सुनते, यानी जो धर्मग्रंथ उनके पास पहले से हैं, तो यदि कोई मरे हो में से भी जी उठे तो भी वे नहीं मानेंगे। क्या बात है! ये हम इंसानों की फितरत पर कितना बड़ा सवालिया निशान है ना? क्या इंसान का अविश्वास इतना गहरा और जिद्दी है कि एक स्पष्ट चमत्कार जैसे किसी का मौत से वापस आना भी उसके दिल को नहीं बदल सकता? ये सोचने वाली बात है। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर भगवान हमारे सामने आकर कोई चमत्कार कर दे तो हम सब कुछ मान लेंगे, लेकिन ये कहानी पूछ रही है कि क्या चमत्कार वास्तव में हमारी मान्यताओं को बदलते हैं, या हम केवल वही देखना और मानना पसंद करते हैं जो हम पहले से तय कर चुके हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो सिर्फ मृत्यु के बाद के जीवन पर ही नहीं, बल्कि सत्य को स्वीकार करने की हमारी खुद की क्षमता पर भी सवाल उठाता है। अगर इंसान अपने दिल के दरवाजे बंद कर ले तो कोई भी साक्ष्य उसे नहीं बदल सकता। और शायद यही इस पूरी चर्चा का सबसे बड़ा निष्कर्ष है। हम मृत्यु के बाद की दुनिया का एक साफ एक्सरे चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सब कुछ स्पष्ट रूप से दिखाई दे। बिल्कुल। लेकिन शायद असली स्पष्टता इस बात में नहीं है कि मृत्यु के बाद ठीक ठीक क्या होगा, बल्कि इस बात में है कि हम आज इस पल जो सच्चाई हमारे सामने मौजूद है उसकी रोशनी में अपना जीवन कैसे जी रहे हैं। बहुत ही गहरी बात कही आपने। क्या चमत्कार की प्रतीक्षा में हम उन सबूतों को तो अनदेखा नहीं कर रहे जो पहले से हमारे सामने हैं? श्रोताओं के लिए यह सोचना काफी दिलचस्प होगा। हम इसी विचार के साथ इस सेशन को समाप्त करेंगे ताकि लोग स्वयं इस पर गहराई से विचार कर सकें। आज के इस गहरे विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।